सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस YouTube चैनल पर। तो साथियों देखो, अपने संविधान चल रहा था और संविधान के अंदर अपने टॉपिक कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास क्रम। उसके अंदर अपनों ने लास्ट टाइम किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और किस प्रकार से वो भारत में आए, और दो युद्धों के बारे में, और पहला जो शहर बसाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, अब वो क्या करेगी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों के लाया गया प्रथम लिखित कानून कौन सा था। तो उसकी चर्चा करते हैं आज अपने, यानी कि मेरे कहने का मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, व्यवस्थापन कानून। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा एक्ट करेंगे आज अपने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए लाया गया प्रथम कानून कौन सा था। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए लाया गया प्रथम लिखित कानून था। ठीक है, अब देखो इसका उपनाम, इसका दूसरा नाम क्या था? व्यवस्थापन कानून। क्या नाम था इसका? व्यवस्थापन कानून, यानी कि व्यवस्था करने वाला कानून। आपको वहां पर ऑप्शन के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ना देकर क्या नाम दे सकता है? वो व्यवस्थापन कानून दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखने वाली यही बात है कि पहला कानून कौन सा था, तो व्यवस्थापन कानून। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके कार्य क्या थे, वो देखेंगे। अपने प्रोविजंस क्या थे, प्रावधान क्या थे इसके। तो प्रावधान, पहले अपनों ने एक पद याद किया था गवर्नर का। अब वही गवर्नर बंबई, बंगाल, मद्रास, बंगाल, मुंबई और मद्रास का पहला कार्य क्या था? बंबई, बंगाल, मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसका? बंगाल का जी गवर्नर जनरल जी। अगर पूछे, अकेला पूछे बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर पूछ ले तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहां पर देखो कि गवर्नर जनरल पद बड़ा कर दिया इसको, तो किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। और कब बनाया गया? कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के दिन। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसकी सहायता के लिए एक बोर्ड बनाया गया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। सहायता के लिए एक मंडल बनाया गया, कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कार्यकारी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बोल दो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दो, चाहे संचालन मंडल बोल दो। कौन सा बोर्ड बना दिया? संचालन मंडल, या फिर इसको क्या कहेंगे?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ CTOR, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसको संचालन मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। इसमें कितने सदस्य थे ये पूछे तो 4 सदस्य थे। किसकी सहायता के लिए, या इसी को क्या बोलेंगे, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद भी इसे ही कहेंगे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दो चाहे संचालन मंडल बोल दो, ठीक है। कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य वाला एक कार्यकारी परिषद बनाएगी जो किसकी सहायता करेगी, गवर्नर जनरल की सहायता करेगी। एक कार्य ये किया गया। और कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको दूर किया गया। ईमानदार शासन का सिद्धांत रहा था इस रेगुलेटिंग एक्ट का। इसके बाद में देखो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 ईस्वी के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 ईस्वी के अंदर। उपनाम क्या था सर्वोच्च न्यायालय का, उपनाम आपसे पूछे तो अपेक्स न्यायालय। इसका उपनाम क्या था, अपेक्स न्यायालय। एसएससी जीडी के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि अपेक्स न्यायालय का प्रथम गवर्नर, प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें कितने न्यायाधीश थे और इसका तत्कालिक नाम, तत्कालिक नाम क्या था, विलियम फोर्ट। और कहां पर, अगर स्थान पूछे तो विलियम फोर्ट कहां पर है, कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ ले तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके, सर एलिजा इम्प्रे। कौन थे, सर एलिजा इम्प्रे थे। एलिजा इम्प्रे थे। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार दोबारा से मेरे साथ रिपीट कीजिए। कंपनी की, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए लाया गया पहला लिखित कानून कौन सा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, व्यवस्थापन कानून है। प्रावधान, पहला प्रावधान बंगाल, बंबई, मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और अगर पूछ ले बंगाल का प्रथम गवर्नर तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या बनाया गया, संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने सदस्य, 4 सदस्य। और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774। कहां पर, कलकत्ता में। और कहां पर, विलियम फोर्ट। और उपनाम क्या था, अपेक्स न्यायालय। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्प्रे। यह था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके बाद में चर्चा करता हूं 1781 का संशोधित अधिनियम। 1781 का संशोधित अधिनियम, 1781 अमेंडिंग एक्ट। 1781 अमेंडिंग एक्ट, संशोधित अधिनियम। यानी कि ये क्यों लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रही थी उसको सुधार करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1781 ईस्वी के अंदर। उसे संशोधित अधिनियम कहा जाता है। रेगुलेटिंग, ज्यादा कोई खास कार्य नहीं हुए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम लाया गया था, 1781 का संशोधित अधिनियम, या अमेंडिंग एक्ट भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है इसी कोई।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपने करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक्ट देखिए कि आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन इन एक्ट्स में से मैं आपको लास्ट के अंदर एक टेस्ट सीरीज देकर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं ध्यान में रखना, एक्ट से संबंधित हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होंगे ना, वो इतने, यानी कि अगर ये आपके पूरा याद नहीं है तो नहीं होंगे। और मेन जो मार्जिन आएगा ना पॉलिटी के अंदर, आप देख रहे होंगे, अब जैसे भी एग्जाम, कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो आपको ज्यादातर देखो कि जो जीके वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, उसके अंदर से आपने देखा होगा, पहले इसके अंदर सब्जेक्ट देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इको, ये है 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक आपके जीके के अंदर हरियाणा जीके आता है, इसके साथ में करंट जीके, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के तो आपको पता है, हरियाणा जीके में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग, 30 में से 3 पॉलिटी के, 3 या 4 पॉलिटी के, 4 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, हरियाणा की पॉलिटी, वो भी अपने करेंगे, ठीक है। विधानसभा हो गया, जो राज्य सरकार वाला पोर्शन है वो करेंगे, पूरा करेंगे। पंचायती राज आएगा इसके अंदर, अपने जैसे आपके राज्य के कोई भी, जैसे लोक सेवा आयोग है, बोर्ड है आपका, एचएससी बोर्ड, इसी के अंदर आएंगे वो, तो वहां से पॉलिटी के लगभग अब क्वेश्चन आ रहे हैं 8 से 10, कोई भी एग्जाम उठाकर देखना अब लेटेस्ट के, 8 से 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री के ज्यादातर आ रहे हैं 3 से 5, यही जियोग्राफी के आ रहे हैं 3 से 5, इको के आ रहे हैं 2 से 3, और वो भी करंट का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, आपके पॉलिटी का ज्ञान होना जरूरी है। और जो मेन मार्जिन रहेगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वो आपको मिलेंगे 3 से 5 के, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, सुमेलित या मिलान करो में क्वेश्चन आएंगे, निम्न का मिलान कीजिए। तो ये चार्टर एक्ट में से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, जिस प्रकार ये आगे आगे चलती जाएगी हमारी एक कड़ी, मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलते हैं आगे अपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे हम संशोधित अधिनियम भी कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। अमेंडिंग का अर्थ मतलब है ना, अमेंडिंग का मतलब क्या होता है? संशोधन करना, संशोधित। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या इसे क्या बोलते हैं? 1784 का संशोधित अधिनियम। दूसरा नाम क्या है? 1784 का संशोधित अधिनियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अमेंडिंग एक्ट, या इसे क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रही थी उसको सुधार करने के लिए बार बार लिए जा रहे थे, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब देखो भाई, इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इसी का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पिट थे। तो उन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है, लेकर आने वाले कौन थे? पिट थे। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दे दिया? पिट्स इंडिया एक्ट दे दिया। ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रावधान, एक एक दो प्रावधान है, इसकी विशेषताएं, प्रोविजंस है, वो याद रखना कि राजनीतिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग बना दिया। किन कार्यों को?
राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कौन से एक्ट के द्वारा? क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि राजनीतिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कब किया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। अब देखो भाई, दोनों को अलग अलग किया है तो दो बोर्ड होने चाहिए। पहले अपने एक बोर्ड की चर्चा कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर जो कार्यों को अलग अलग किया गया तो दूसरे बोर्ड का निर्माण किया गया। कौन सा? नियंत्रण मंडल। कौन सा मंडल बनाया गया? मंडल कौन सा बना दिया? नियंत्रण मंडल, या इसे ही क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। इसका कार्य देखो क्या रहेगा? नियंत्रण मंडल का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या रहेगा? राजनीति करना। राजनीति कौन करेगा? नियंत्रण मंडल। तो दूसरा बोर्ड कौन सा था? संचालन मंडल। संचालन मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर। इसमें सदस्य पहले 4 थे, बाद में घटकर कितने हो गए? 3। और इसके कार्य क्या होंगे? व्यापारिक कार्य की देखरेख कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये 2 बोर्ड बना दिए गए। पहले बनाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेगा। निम्न में से असंगत है। किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि निम्न में से असंगत है। वो ये नहीं देगा कि 1784 के अधिनियम में नहीं था, ऐसा नहीं देगा। वो आपको माइंड पजल करने के लिए भी, इस माइंड चेक करने के लिए आपको क्या देगा कि निम्न में से असंगत है। आपको पहचानना पड़ेगा कौन से अधिनियम से ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। पहले तो ये देखना होगा, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन समझनी पड़ेगी आपको। किस प्रकार से कि उसने दिया कि निम्न में से असंगत है, ठीक है, उसने दे दिया। अब देखो नियंत्रण मंडल आगे दे दिया अपना 1784 के अधिनियम में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालन मंडल 1773। इनका नाम आगे 1773 वगैरह ये कुछ नहीं दिया। एक दे दिया नियंत्रण मंडल का कार्य हो गया व्यापारिक, संचालन मंडल राजनीति। निम्न में से असंगत है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 3 एक जैसी है, एक अलग है। यानी कि रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं ना, उसी प्रकार से पॉलिटिक्स में भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो ध्यान में रखना, नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। हमारा एक छोटा सा अधिनियम है 1786 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1786 का अधिनियम 1786 एक्ट। तो देखो 1786 के अधिनियम के द्वारा अब गवर्नर जनरल को बदल दिया गया था। अब गवर्नर जनरल किसको बना दिया? जीजी। जीजी किसको बना दिया गया यहां पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको बना दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंबई, बंगाल, मद्रास का गवर्नर जनरल अब कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो और इसको शक्तियां दी गई। आज हमारे देश के अंदर प्रधान सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है। उस समय राष्ट्रपति के पद के बराबर किसका पद था? गवर्नर जनरल का। प्रधान सेनापति की शक्तियां किसे प्रदान की गई? प्रधान सेनापति की शक्तियां सेनापति की शक्तियां
गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। तो ये था आपका 1786 का अधिनियम। तो देखो गाइस, इसके बाद में जो कंपनी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद में 1781 का अमेंडिंग एक्ट है, इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। भाई ब्रिटिश सरकार भी परेशान, भारत की जनता भी परेशान और ईस्ट इंडिया कंपनी भी परेशान, तीनों परेशान हो गए, क्योंकि कानून बनाना कोई आसान काम नहीं होता और कानून पर अमल करना भी आसान काम नहीं होता। अपने डेली रूल तोड़ते हैं, सिग्नल्स डेली तोड़ते अपने, तोड़ते हैं नहीं तोड़ते। सरकार कहती है कि मास्क लगाओ, लेकिन हम मास्क नहीं पहनते ना। तो उसी प्रकार जनता पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है। तो इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक रूल कर दिया कि आगे से जो भी अधिनियम लाया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, मिनिमम 20 वर्ष तक चलेगा। वही रूल, एक रूल बनाएंगे वो कितने वर्ष तक चलेगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष से पहले नहीं। यानी कि अब आगे से जो भी होंगे उनको क्या नाम दे दिया जाएगा, चार्टर एक्ट। क्या नाम दे दिया, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट कितने प्रस्तुत किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। कब कब, पहला लाया गया था 1793 ईस्वी का प्रथम चार्टर एक्ट, द फर्स्ट चार्टर एक्ट कब लाया गया, 1793 के अंदर। और वैलिडिटी एक चार्टर एक्ट की कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। तो इसके अंदर 20 वर्ष जोड़ दो, 1813, इसके अंदर फिर जोड़ दो 1833 और इसके अंदर फिर जोड़ दो तो 1853। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे, क्योंकि 1853 के बाद में 1857 के अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति हुई थी ना भारत के अंदर। तो तब तक कंपनी का शासन था, इसके बाद में अपने जो शासन पढ़ेंगे वो किसका आ जाएगा, ब्रिटिश ताज का शासन आएगा। तो ये चार्टर एक्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।